स्टेबिलिटी टेस्ट और करके दिखा देता हूँ। 120 टच कर चुके हैं। स्कैम से बचते हुए मुझे 10 साल हो गए गाड़ी चलाते चलाते। पा रहे हो इसमें लेग रूम काफ़ी, माइलेज में काफ़ी बेटर है, कुछ नहीं आएगी, ये आपके सामने देखो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने 2026 के अंदर स्कैम से बचते हुए और वैगनार को क्यों खरीदा। हमेशा याद रखना है कि किसी भी यूट्यूब से वीडियो देख के हमें गाड़ी को परचेज नहीं करना है, क्योंकि मान लो अगर कोई गाड़ी को प्रमोट कर रहा है तो वो सिर्फ गाड़ी की अच्छाइयाँ ही दिखाएगा, ठीक है। हाँ, ओनरशिप रिव्यू जो होते हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। गाड़ी लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गाड़ी कितनी रिलायबल है, क्योंकि अगर हम 5 से 6 लाख रुपए तक की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बजट टाइट है। हमें याद रखना होगा कि गाड़ी जब हम लें तो वो हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली हो, ऐसा ना हो कि वो जेब पर खर्चा डालने वाली हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाड़ी घर में कम रहे और सर्विस सेंटर पर ज़्यादा रहे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब हम जब गाड़ी लेने जा रहे हैं तो पहला अप्रोच क्या होगा हमारा? पहला अप्रोच हमारा ये होगा कि हमारे लोकल में मान लो कोई मैकेनिक है तो हम उससे बात कर सकते हैं कि इस टाइम पे या इस बजट के अंदर आने वाली जो हमने गाड़ी सेलेक्ट की है वो कितनी रिलायबल है और कितनी पॉकेट फ्रेंडली है और कितने किलोमीटर तक उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। यही मैंने भी, मुझे 10 साल हो गए गाड़ी चलाते चलाते, तो मेरे को इस चीज़ का आइडिया हो गया है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इस तरीके से आप किसी मैकेनिक से बात कर सकते हो कि आप वैगनार लेने जा रहे हो तो भाई हमें बता दो कि वैगनार में कितने किलोमीटर तक कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती। अगर मैं टाटा टियागो के साथ जा रहा हूँ तो उसमें कितने किलोमीटर पर दिक्कत आ जाती है, अगर मैं स्लेरियो के साथ जा रहा हूँ तो उसमें क्या दिक्कत है, या मैं इग्निस के साथ जा रहा हूँ उसमें क्या दिक्कत है। यानी कि जो मैं गाड़ी लेने वाला हूँ और जो मेरी गाड़ियों के कॉम्पिटिटर हैं उन सब के बारे में मुझे पता होना चाहिए। उन सबसे मैं उनके बारे में जितनी मुझे नॉलेज होगी उतना ही गाड़ी लेने में, उतना ही मैं एप्रोप्रिएट अप्रोच लगा पाऊंगा कि भाई ये गाड़ी मेरे लिए सूटेबल है। दूसरी बात ये होती है कि मान लो मेरे को स्पेशियस गाड़ी चाहिए, मैं कन्फ्यूजन हूँ टियागो और वैगनार में, तो मैं वैगनार के साथ चला जाऊंगा। मेरे को इग्निस पसंद आ रही है लेकिन मैंने बात की मैकेनिक से अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी के पास गाड़ी है तो इग्निस में जो रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं है। भाई हम गाड़ी ले रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट उस चीज़ को रखेंगे। कल को मान लो गाड़ी सिनेरियो चेंज होते रहते हैं, हर 5 साल बाद एक नया ही एरा शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम गाड़ी को फिर स्विच करने की सोचते हैं, क्योंकि 5 से 6 साल तक तो गाड़ी में हमें कुछ लगाना भी नहीं होता। तो हम नॉर्मली अगर फाइनेंस वगैरह भी कराते हैं तो उससे भी फ्री हो जाते हैं। तो गाड़ी की रीसेल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी रिलायबल होनी चाहिए और पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए। तो पहले तो ये पॉइंट मैंने खुद अपने आप से क्वेश्चन किए कि मेरे को जब गाड़ी लेने जा रहा था तो इन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा और मैंने इसीलिए वैगनार को सेलेक्ट किया। तो किसी भी स्कैम से आपको बचना है और इस चीज़ को आपको याद रखना है। पहली बात, वैगनार एक ग्लोबल वेरिएंट है, यानी कि अपने देश के साथ साथ ही बाहर देशों में भी वैगनार बिकती है, ठीक है। अब सेल होती है तो अब सीन क्या है कि पहले के मुकाबले अब इसमें सेफ्टी हो गई है। 6 एयर बैग दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, इसका बॉडी रोल भी कम हुआ है। मैंने ये सारी चीज़ें फिगर आउट की। दूसरा, इसमें स्पेस काफ़ी है, आप देख पा रहे हो, इसमें लेग रूम काफ़ी है, इसमें हेड रूम काफ़ी है, इसमें बूट स्पेस काफ़ी है अगर आप पेट्रोल में लेते हो, और अगर आप सीएनजी में लेते हो तब भी आपको भरपूर बूट स्पेस मिलने वाला है कंपेयर टू इसके कॉम्पिटिटर जो टाटा की टियागो है, स्लेरियो है, इग्निस है, एस्प्रेसो है या ऑल्टो K10 है। तो उन सब के मुकाबले में इसमें मेरे को स्पेस अच्छा मिलता है। इंजन ऑप्शन वही है 1 लीटर वाला, लेकिन माइलेज भी इसका अच्छा है, मेंटेनेंस करना उतना ही अच्छा है। एक्सीलेंट सिटी कार है, यानी कि शहर में चलाने के लिए अच्छी है, ना तो ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। माइलेज में काफ़ी बेटर है, अगर सीएनजी का साथ जाते हो तो 30 तक माइलेज दे देती है, सिटी में 25 तक दे देती है ना। और मेंटेनेंस बहुत कम है गाड़ी का, लो मेंटेनेंस है, कुछ खर्चा नहीं है। रीसेल वैल्यू उसकी अच्छी मिल जाएगी आपको। और दूसरी बात यह कि इंजन चॉइस इसमें मिल जाता है आपको, चाहे आप 1 लीटर वाला ले लो 1 लीटर इंजन या 1.2 लीटर, दोनों में अवेलेबल है और ऑटोमेटिक में भी अभी अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है। इसके जो कॉम्पिटिटर हैं टाटा टियागो, मारुति स्लेरियो है, होंडा ग्रैंड, i10 न्यूज़ है। तो स्पेस के मामले में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कम है, और अगर टाटा पंच के साथ जाओगे तो वो कुछ मामलों में इससे बेहतर है, ठीक है। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो आप टाटा पंच के साथ जा सकते हो, और टाटा पंच अब जो फेसलिफ्ट आई है वो और भी बेटर है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी चॉइस क्या है।
दोस्तों देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि वैगनार की पूरी स्टीयरिंग कट कर दोगे तो वापस नहीं आएगी। ये आपके सामने देखो, पूरी की पूरी स्टीयरिंग अपने आप वापस आ जाती है, ये देखिए, है ना। तो इसमें भी स्मूथनेस आई है, इसमें भी मारुति वालों ने काम किया है, ये भी है, बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। ओवरऑल जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर है। तो इस तरीके का दोस्तों इतना हमें बूट स्पेस मिल जाता है इसके अंदर काफ़ी। और अगर बूट स्पेस को आप बढ़ाना भी चाहते हो ना, तो यहाँ से आप इसको दोनों साइड से आप इसको प्रेस करोगे ना, तो ये पूरा का पूरा बूट स्पेस काफ़ी हो जाएगा। तो ये भी अब मैंने आपको दिखा दिया है। अभी ना मैं आपको इसका ना स्टेबिलिटी टेस्ट और करके दिखा देता हूँ। इसकी स्पीड हम करीबन 1 से 20 पे चलाएंगे अगर हमें ट्रैफिक नहीं मिला तो। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि गाड़ी के अंदर की स्टेबिलिटी कितनी है। पिकअप देखो, शानदार है एकदम। तो वैगनार ना पहले से बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, अब ये वो वैगनार नहीं रही है। बॉडी रोल भी अब ना के बराबर हो चुका है गाड़ी का। भाई स्टेबिलिटी बहुत ही लाजवाब हो चुकी है गाड़ी के अंदर। देखो हम अप्रॉक्स 100 पहुंच चुके हैं, 80 पहुंच चुके हैं, और अभी हम 100 टच करने वाले हैं। और गजब की इसके अंदर जो है स्टेबिलिटी देखने को मिली है मेरे को। तो गाड़ी को ना भगाने में भी मज़ा आता है। आप भी मतलब जो है जब भी गाड़ी परचेज़ करो ना, तो ये चीज़ों का बड़ा ही आपको ध्यान रखना होगा कि गाड़ी की स्टेबिलिटी एकदम लाजवाब होनी चाहिए रोड पे। तो दोस्तों हमारी 100 क्रॉस कर चुकी है गाड़ी, और 120 की ओर हम बढ़ रहे हैं, और लगभग हमारी गाड़ी 120 टच कर चुकी है। तो दोस्तों स्टेबिलिटी के मामले में भी ये गाड़ी बड़ी अच्छी है। तो हमारा जो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।